फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज कोडिंग एंड टुडे आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग अपना स्विच स्टेटमेंट्स को क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। सो चलो आ जाओ, हम लोग अपना क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को शुरू करते हैं। एंड इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने पाइथन एंड पाइथन के अलावा पाइथन के 20 प्लस हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट क्या कर रखे हैं, बेसिकली चैनल पे पढ़ा रखे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उनको भी जाके क्या कर सकते हो, बेसिकली वॉच कर सकते हो। एंड बेसिकली उनको वॉच करने के अलावा आप लोग नमपाई को भी सीख सकते हो, क्योंकि विदाउट नमपाई आप लोग एआई की फील्ड में एंट्री नहीं कर सकते। एंड उसी के साथ साथ बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपना जावास्क्रिप्ट को भी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के ऑलरेडी 7 प्लस लेक्चर्स को क्या कर रखा है, बेसिकली डाल रखा है। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग उसी में क्या करने वाले हैं, एक और पार्ट ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना नेस्टेड स्टेटमेंट हमारा हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अपने क्या स्विच स्टेटमेंट्स को क्या करने वाले हैं, कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। मैंने इससे पहले आप लोगों को ऑलरेडी क्या कर चुका है, बेसिकली 7 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए, और वो आप लोगों को चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा पाइथन की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पाइथन कमबैक के नाम से। एंड पाइथन के 20 प्लस हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट के आप लोगों को ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जो कि 20-25 मिनट्स के हैं। बेसिकली पाइथन के भी आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। एंड नमपाई अभी हमारा करंटली चल भी रहा है। तो चैनल पे अभी दो चीज़ें चल रही हैं, एक जावास्क्रिप्ट होगा और एक नमपाई होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको क्या करो, वॉच करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड चैनल पे इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कंटेंट आता रहता है। तो आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ क्या करो, बेसिकली चैनल को सपोर्ट दिखाओ। एंड चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना है ना, बेसिकली पढ़ाई की तरफ क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं, क्योंकि इतना ही हमें आता है। ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट नाम का। अब यहाँ पे मैं लेट नाम का वेरिएबल बनाया, लेट डे इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया 30। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि लेट डे इज इक्वल टू 3। मैंने कोई सा भी डे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप लोगों के सामने स्विच का क्या करूंगा, यूज करूंगा। किसका यूज करने वाला हूँ मैं आप लोगों के सामने, स्विच का यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपना, क्या लिख दूंगा, मैं डे लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे स्विच का यूज करके बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मैंने डे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँ, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का क्या करूँ, बनाऊँ। और यहाँ पे अब मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली अब मैं है ना सब कुछ क्या करूँगा, लिखना शुरू करूँगा। जो भी जितने भी केसेस होंगे मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही क्या करूँगा, लिखूंगा, या फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही क्या करूँगा, मैं लिखूंगा। ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, केस 1 लिखा अपना। केस 1 के अंदर मैंने लिखा बेसिकली अपना, क्या लिखा, मैंने लिखा अपना कंसोल, और डॉट करके मैंने लिख दिया लॉग लिख दिया। और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने बेसिकली अपना क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना मंडे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा अपना मंडे लिखा। और मंडे लिखने के बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने मंडे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँ, जस्ट मैं यहाँ पे नीचे आ गया। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने इस केस को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया मैंने इस केस को ब्रेक कर दिया। मेरी थोड़ी सी तबियत खराब है, इसी वजह से बेसिकली आज मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो टाइप कर रहा हूँ। तो उसके लिए बेसिकली एक्सट्रीमली सॉरी। सो चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना केस 2 को क्या करते हैं, बेसिकली बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने केस क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना केस 2 कर दूंगा। केस 2 कर दिया मैंने। अब केस 2 करने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना बेसिकली क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा। कंसोल डॉट लॉक कर दिया मैंने। अब कंसोल डॉट लॉक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपना, क्या लिख दूंगा, मैं ट्यूसडे लिख दूंगा। ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ट्यूसडे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने इस केस को भी ब्रेक कर दिया। मैं आप लोगों के सामने पहले पूरा कोड बना दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली अपना स्विच केस का यूज कैसे करते हैं, और कहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, स्विच केस का यूज करना चाहिए। ठीक है। सो अभी के लिए मैं आप लोगों के सामने क्या करूँ, बेसिकली पहले पूरा कोड लिख लूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करूँ, मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूँ कंसोल डॉट लॉग, प्रेजेंट कर दिया मैंने। अब कंसोल डॉट लॉग प्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं वेडनेसडे लिख दूँ। मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे वेडनेसडे लिख दूँ। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने वेडनेसडे लिख दिया। अब वेडनेसडे लिखने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली अपना क्या कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग लिख दूँ। कंसोल डॉट लॉग लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे सॉरी, बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने वेडनेसडे लिखकर कंसोल डॉट लॉग लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। मैंने इस केस को भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं इसके बाद यहाँ पे बेसिकली अपना क्या कर दूँ, केस क्या कर दूँ, मैं बेसिकली अपना केस 4 कर दूँ। केस 4 के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली अपना कंसोल डॉट लॉक कर दूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, अपने आपके सामने क्या प्रेजेंट करूँ, यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूँ बेसिकली अपना थर्सडे प्रेजेंट कर दूँ। क्या प्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पे मैं क्या प्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूंगा अपना क्या, थर्सडे। ठीक है, क्या प्रेजेंट कर दिया मैंने, थर्सडे प्रेजेंट कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली ब्रेक लिख दिया। ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ब्रेक लिख दिया। अब ब्रेक लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने है ना डिफॉल्ट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट का यूज करूंगा। और डिफॉल्ट का यूज करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा बेसिकली अपना कंसोल लॉग। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनवैलिड डे। क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग।
और यहाँ पे मैं क्या प्रेज़ेंट करूँगा, यहाँ पे मैं प्रेज़ेंट करूँगा अपना इनवैलिड डे। मतलब इनवैलिड डे का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा बेसिकली कोई डेज़ क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या है प्रोग्राम में एंटर मतलब एग्ज़िस्ट नहीं करते। ओके, सो यहाँ पे मैंने इनवैलिड डे लिख दिया। अब तुम लोगों को थोड़ा-सा मैं समझा देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम लिखा है, हम लोगों ने ये जो कोड लिखा है, ये क्यों लिखा है, ठीक है? सो पहली चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम लोगों ने किसके लिए लिखा है, हमने स्विच स्टेटमेंट्स के लिए क्या करा है, बेसिकली लिखा है। अब तुम बोलोगे कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं या स्विच केस कब यूज़ करा जाता है? तो देखो, स्विच तब यूज़ होता है जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू के मल्टीपल केसेस चेक करते हैं। मतलब समझने की कोशिश करो, स्विच का ना हम तब यूज़ करते हैं, ये जो आपने यहाँ पे स्विच लिख रखा है, तो इसका हम तब यूज़ करते हैं, ये जो हमने ये स्विच लिख रखा है ना, ये जो स्विच है, तो इसका हम तब यूज़ करते हैं, ठीक है? स्विच का तब यूज़ करते हैं जब एक वेरिएबल की वैल्यू के मल्टीपल केसेस हमको चेक करने होते हैं। एक जो एक वेरिएबल है, ठीक है? वेरिएबल हमारे पास क्या है? सिर्फ़ यहाँ पे एक ही है ना, 3 है ना? तो इस एक वेरिएबल के वैल्यू के मल्टीपल केसेस को हमको क्या करना रहता है, चेक करना रहता है। तो तब हम क्या करते हैं, बेसिकली स्विच केस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक ही है, ठीक है? हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम डे है, ठीक है? अब डे की हमको क्या करनी है, हमको मल्टीपल वैल्यूज, हमको मल्टीपल केसेस के चेक करने हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, स्विच केस का यूज़ करा। कैसे करा, मैं तुम लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे अगर इस कोड को मैं रन कर दूँ आप लोगों के सामने, जैसे मैं इसको रन करूँगा, तो तुम देखना ज़रा, जस्ट 1 सेकंड, यहाँ पे ये रन हो रहा है, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं, 1 सेकंड के लिए रुको, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए इसको थोड़ा-सा मैं ऊपर कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये ऊपर हो जा, और ये देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, वेडनेसडे आ चुका है, ठीक है? सो यहाँ पे ज़रा समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या वेरिएबल क्या है, सिर्फ डे है। एक ही वेरिएबल है आपका डे, आपके पास डे नाम का, ठीक है? अब डे का एक वेरिएबल है आपके पास। अब मैंने आप लोगों से स्विच की डेफिनेशन, मैंने आप लोगों से डेफिनेशन क्या कही थी? मैंने आपसे डेफिनेशन ये कही थी, स्विच तब यूज़ होता है जब एक वेरिएबल की वैल्यू के मल्टीपल केसेस चेक करने होते हैं। मतलब सिर्फ एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल एक ही है, देख लो, डे नाम का सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसकी हमको क्या करनी पड़ती है, इसके है ना मल्टीपल वैल्यूज़ को क्या करना पड़ता है, इस एक वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली स्विच का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब तुम बोलोगे कि मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे? तो देखो ज़रा इस तरीके से, यहाँ पे डे नाम का क्या था, एक वेरिएबल था। अब यहाँ पे डे की जब आपने 3 वैल्यू पुट करी, तब आपके सामने वेडनेसडे आ रहा है। लेकिन अगर आप 2 पुट कर दो, और अगर आप 2 पुट कर दोगे, तो आप लोगों के सामने देखो ट्यूसडे आ रहा है, ठीक है? अगर आप क्या कर दो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या आ रहा है, ये देखो आपके सामने यहाँ पे ट्यूसडे प्रेज़ेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर आप एक काम करो, आप इसकी जगह क्या कर दो, आप यहाँ पे जस्ट सॉरी बेसिकली आप इसकी जगह पे क्या कर दोगे, आप इसकी जगह पे बेसिकली क्या कर दो, आप इसकी जगह पे बेसिकली 1 पुट कर दो, और जैसे ही इसको रन करोगे, तो देख लो आप लोगों के सामने क्या प्रेज़ेंट आ रहा है, आप लोगों के सामने मंडे प्रेज़ेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, मंडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर आप फिर से क्या कर दो, आप जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे आप लोग क्या कर दो, अगर आप बेसिकली इसको फिर से डिलीट करके, अगर आप इसकी वैल्यू को क्या कर दोगे, 4 प्रेज़ेंट कर दोगे, ओके? और जैसे आपने इसकी 4 को प्रेज़ेंट करा, तो देख लो यहाँ पे थर्सडे प्रेज़े आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब देखो, वेरिएबल हमारा क्या है, एक ही है। अभी तक हमारा वेरिएबल क्या है, एक ही है, डे ही है। लेकिन हमने जैसे-जैसे हम डे की क्या कर रहे हैं, वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं, वैसे-वैसे हमारा क्या होता जा रहा है, हमारे आंसर्स और हमारे रिस्पॉन्सेज़ क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ हमारा स्विच केस, ठीक है? स्विच का यूज़ यहाँ पे करा जाता है। अगर इसकी जगह मैं लेट्स सपोज़ करो कोई और सी वैल्यू डाल दूँ, जैसे मैं 11 वैल्यू डाल दूँ। अब 11 जैसी वैल्यू डालूँगा, तो देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड है। मतलब 11 नाम का हमारे पास कोई डे एक्सिस्ट ही नहीं करता, और ये था हमारा डिफ़ॉल्ट वाला, जो हमने यहाँ पे नीचे लिख रखा था ना, ये हमने ये डिफ़ॉल्ट लिख रखा है ना, डिफ़ॉल्ट करके। तो बेसिकली वो हमने इसीलिए लिख रखा है कि अगर आप बेसिकली 4 से ज़्यादा कोई सा भी नंबर डाल देते हो, तो वो इनवैलिड डे क्या कर देगा, शो कर देगा। तो तुम लोग ज़रा समझ के देख सकते हो कि स्विच केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास एक वेरिएबल है, उस एक वेरिएबल की हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हर बार क्या आना चाहिए, आंसर अलग-अलग आता है। तो ऐसी जगह पे हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, स्विच केस का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तुम लोगों को आई होप ये बेसिक एग्जांपल बहुत अच्छे से क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्विच केस का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में मुझको लगता है, वो होता है कैलकुलेटर बनाना, ठीक है? सो हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा-सा है ना, एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, प्रोजेक्ट डॉट जेएस करके मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक बनाऊँगा, जो कि प्योरली हमारा स्विच स्टेटमेंट का ही क्या होने वाला है, एक प्रोजेक्ट होने वाला है। तो आप लोग क्या हो जाओ, रेडी हो जाओ, एंड बेसिकली आप लोगों को वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में भी आप लोग क्या करना, थोड़ा-सा कमेंट वगैरह करना। आज मैं है ना नीट वाले बच्चों को क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नीट का क्या होता है? तो बेसिकली नीट का मतलब होता है, जो लोग नीट से बेसिकली डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। तो वहाँ पे आज हम लोग बेसिकली न्यूरॉन्स के वगैरह के बारे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो वहाँ पे बेसिकली क्या था कि आज है ना, न्यूरॉन्स के बारे में मैं उन बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहा था। तो मैंने उनसे बोला था कि बच्चों, याद रखना कि न्यूरॉन्स के अंदर कभी भी इमोशंस नहीं होते। न्यूरॉन्स हमेशा, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। आप लोगों को हमेशा याद रखना है, और ये हमेशा याद रखना कि बेसिकली ब्रेन कभी भी, जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके, कभी भी वो क्या करते हैं, उन 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 वो है ना, कभी भी इमोशंस नहीं बता पाते। मतलब जो आपके इमोशंस है ना, जो आपके इमोशंस है, जो आप फील करते हो, गुस्सा, एंगर, हेट, लव वगैरह, ये सब बेसिकली पता ही नहीं है कहाँ से आते हैं। ह्यूमन बॉडी कभी
कभी भी इमोशंस, अभी तक साइंस को ये नहीं पता चला कि बेसिकली इमोशंस कहाँ से आते हैं, ठीक है। इमोशंस इज़ बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि बेसिकली न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इमोशन तो नहीं होते, ठीक है। सो बेसिकली यही था, मैं आज उन बच्चों को ये बता रहा था, तो मेरे को वही चीज़ याद आ गई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या करा, आप लोगों के साथ क्या करा, मैंने यहाँ पे एक कोड लिख दिया। अब कोड में मैंने देखो यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट करा, मैंने 2 वेरिएबल बना दिए, नंबर नाम का, नंबर 1 करके मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, 10 डाल दी, नंबर 2 करके एक वैल्यू डाल दी, मैंने डाल दी, लेट्स सपोज़ करो 5 डाल दी, और ऑपरेटर में मैंने यहाँ पे प्लस वाला ऑपरेटर डाल दिया। अब यहाँ पे मैं स्विच का यूज़ करूँगा, तो ऑपरेटर लिखा मैंने एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने यहाँ पे केस 1 बनाया। केस 1 क्या था, बेसिकली प्लस वाला केस था। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे बेसिकली मैंने आप लोगों के सामने क्या कर दिया, मैंने आप लोगों के सामने कंसोल डॉट लॉग लिखा। अब कंसोल डॉट लिखने के बाद अब यहाँ पे मैंने क्या करा, आप लोगों के सामने क्या प्रेज़ेंट करा, मैंने यहाँ पे लिख दो, लेट्स सपोज़ करो नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा, मैंने आप लोगों के सामने बेसिकली क्या प्रेज़ेंट करा, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करा नंबर 2, मैंने यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 प्रेज़ेंट करा। और इसके बाद बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या प्रेज़ेंट कर दिया, मैंने यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से क्या करूँगा, मैं इसको ब्रेक कर दूँगा। क्या कर दूँगा, मैं इसको ब्रेक कर दूँगा एंड ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ क्या कर जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ता हूँ एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेज़ेंट कर दूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर दूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली माइनस लगा दूँ एंड माइनस लगाने के बाद बेसिकली क्या करूँ, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1 सेकंड के लिए रुको, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से कर दूँ एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कंसोल डॉट लॉग लिख दूँगा एंड कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने फिर से नंबर 1 करूँ। अब यहाँ पे मैं दूसरा ऑपरेटर लगाऊँ एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं इसको भी क्या कर दूँगा, ब्रेक कर दूँगा। क्या कर दिया मैंने, इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करके जैसे ही मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली हमारा ये क्या था, ये हमारा बेसिकली अब क्या होने वाला है, हमारा केस 3 होने वाला है। ठीक है, केस 3 कह लीजिए या फिर बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का केस कह लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँगा, अपना केस लिख दूँगा एंड केस लिखने के बाद बेसिकली अपना क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख बना दूँगा। अब यहाँ पे बेसिकली देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या प्रेज़ेंट करूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बेसिकली क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग लिख दिया। अब कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद बेसिकली मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली अपना क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं नंबर 1 लिखूँ। अब यहाँ पे मैं इनटू करके मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं नंबर 2 लिख दूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने नंबर 1 एंड नंबर 2 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या करूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली प्रेज़ेंट कर दूँ, ब्रेक कर दूँ मैं इस स्टेटमेंट को एंड जैसे ही मैंने स्टेटमेंट को ब्रेक करा, अब ये यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे मैं बेसिकली अपने क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली अपना डिवाइड कर दूँगा। क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे डिवाइड का मैं क्या करूँगा, लोगो लगाऊँगा। बेसिकली डिवाइड का मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, साइन लगा दूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं अपना कंसोल कर दूँगा, कंसोल, ठीक है। एंड कंसोल के बाद डॉट कर दूँगा, मैं लॉक कर दूँगा। अब कंसोल डॉट लॉक कर दिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं नंबर 1 कर दिया मैंने। अब इसके बाद नंबर 1 करने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं नंबर 2 कर दूँगा। क्या कर दिया मैंने, नंबर 1 एंड नंबर 2 कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसके बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा बेसिकली अपना ब्रेक कर दूँगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँगा एंड नीचे आने के बाद बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट का क्या करूँगा, फिर से मैं वही सेट कर दूँगा। मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दूँगा। बेसिकली मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब डिफ़ॉल्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के साथ क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे कंसोल लिख दूँगा एंड कंसोल डॉट लॉग लिख दिया मैंने। अब कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद यहाँ पे मैं अगेन क्या करूँगा, वही पुट कर दूँगा। मैं क्या लिख दूँगा, मैं लिख दूँगा अपना इनवैलिड ऑपरेटर। क्या लिख दिया मैंने, इनवैलिड ऑपरेटर लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसको मैं बेसिकली इस तरीके से मैं अपना कोड को फिनिश करूँगा। अब ज़रा मैं इस कोड को रन करूँ, अब आप बोलोगे कि मैंने क्या बना दिया, आपने क्या बना दिया? तो मैंने देखो एक बना दिया आप लोगों के सामने एक लाइक कैलकुलेटर बना दिया, जिसमें आप क्या करो, जिसमें आप बार-बार वैल्यूज़ को चेंज करोगे, बार-बार आप क्या करोगे, आप एक ही वेरिएबल, जो आपका ये वेरिएबल है, आप इस एक वेरिएबल की आप वैल्यू को बार-बार चेंज कर सकते हो। इसको भी आप बार-बार चेंज करोगे एंड इसको भी आप बार-बार चेंज करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स अलग-अलग आ जाएगा। एंड यही तो आप देखते हो कि कैलकुलेटर में यही तो होता है। आप बार-बार क्या करते हो, अलग-अलग नंबर्स को चूज़ करते हो। कभी आप प्लस कर रहे हो, कभी आप माइनस कर रहे हो। तो देखो कैलकुलेटर, जो आपने कभी फिजिकली जो कैलकुलेटर उठाया होगा, जो आप लोगों के घर वगैरह में होता है, ठीक है? या फिर जो आपने फ़ोन वगैरह में कैलकुलेटर उठाया होगा, तो कांग्रेट्स, आप वही तो बना रहे हो, ठीक है? आप हम लोग कैलकुलेटर को बहुत तरीकों से बना सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर एक हमारे रियल वर्ल्ड का एक टूल है, जिसको हम बहुत सारे पाइथन में भी मैंने आपको बनाना सिखाया था। मैंने यहाँ तक आपको एआई कैलकुलेटर भी बनाना सिखाया था कि एआई अगर आप लोग एक एआई कैलकुलेटर जैसा कुछ बनाना चाहो, तो वो कैसे बना सकते हो। तो मैंने ये भी बनाना सिखाया था एंड ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या करा, एक कैलकुलेटर बना रखा है, ठीक है? जल्दी हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी प्रोजेक्ट सीरीज़ को लेकर आएँगे, बट उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि जावास्क्रिप्ट आप लोग किस तरीके से बेसिकली रिस्पॉन्ड दिखाते हो। तो चलो इस कोड को रन करा जाए।
जैसे आप रन करोगे तो बेसिकली देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमारा 15 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिकली प्लस लगा रखा है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे बेसिकली क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं इंटू कर दूँ, ठीक है, और अब मैं रन करूँ तो देख सकते हो कि आप 50 आ गए। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, हमने 10 इंटू 5 कर दिया, तो ये कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो बेसिकली हमारा क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। क्यों? क्योंकि 5 टू ज़ा क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ तो मेरे यहाँ 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 में से 5 क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटू करके बेसिकली मैं यहाँ पे लेट्स सपोज़ करो, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली 5, 5, 6, 8 कर दूँ, इतना कर दूँ, एंड नंबर यहाँ पे भी मैं क्या कर दूँ, कोई रैंडमली क्या कर दूँ, नंबर को मैं यहाँ पे लिख दूँ। अब जैसे ही मैं इसको करूँगा तो तुम देख सकते हो कि इसने कितना फ़ास्टली क्या करा, मेरे सामने कैलकुलेट कर दिया, एंड देख सकते हो कि तुम्हारे सामने आंसर आ चुका है, व्हिच इज़ 570309 754, ठीक है। हमारे सामने क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है। तो देख सकते हो कि ये बेसिकली क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, फ़ास्ट भी है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। तो इसी के साथ देखो हमारे स्टेटमेंट्स भी क्या होते हैं, बेसिकली खत्म होते हैं। हम लोगों ने है ना सर स्टेटमेंट्स कर लिए, हम लोगों ने बेसिकली क्या कर लिए, केसेस भी कर लिए। हम लोगों ने कौन से केसेस कर लिए, हम लोगों ने नेस्टेड स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट भी कर लिया, एंड इसके सारे केसेस भी हमने क्या कर लिए, बहुत अच्छे से कवर कर लिए, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली लेक्चर्स कैसे लग रहा है मुझे बताना, एंड इसी के साथ क्या करता हूँ, मैं आज का लेक्चर भी क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ। तब तक के और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, एंड